देवर की शादी थी, तो ये सब लोग मैट्रेस पे सोए थे, बेड पे सोए थे। इन लोगों ने मुझे मेरे जो घर की, जो उनकी घर की नौकरानी होती है ना, उसके अंदर भी रोटियां पड़ी है, तुम वो ले लो। मैंने कहा ठीक है। जब मैंने खोली तो अल्लाह की कसम ब्लू ब्लू जैसे रोटियों के ऊपर नीला नीला लगा नहीं होता, वो लगा हुआ था। मैंने चुप करके उस नीले नीले को उतार के, जो थोड़ी वो अकड़ी रोटी थी, मैंने दाल के अंदर डुबो के मैंने वो खा लिया। अस्सलाम वालेकुम दिशा फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि तुसी सब ठीक होगे। मैं थोड़ी सी गले के अंदर प्रॉब्लम है, बच्चियां दे विच वायरस आया हुआ है क्योंकि स्कूलों में मसला चल रहा है। और मैं आपको बाहर का वेदर भी दिखा दूँ, पूरी घर में हीट है। वैसे मैंने आज तक सर्दियों में भी हीट की ज़रूरत नहीं पड़ी, इस बिल्डिंग की बात बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन ये देखें, बाहर इतनी ठंड है और अंदर इतनी हीट है, अंदर भी हीट है। हीट अगर मैं ऑन ना करूँ तो फिर गाड़ी के सब में ठंड लगेगी, ठीक है। और आज मैंने बस यही बताना था कि बच्चे जो है बीमार हैं, आप सबने दुआ करनी है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। When I read the comments today, ओके गाइस, मैंने कल एक इंटरव्यू शो किया था जिसमें कमेंट्स आए थे, तो ये जिस कमेंट्स की बात कर रहा है वो मैं आपके सामने बैठ के पढ़ूंगी, ठीक है। चलें जी। अली मेरे साथ बैठ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मुझे बहुत सारी ऐसी बहनें और मेरे बहनों ने बोला था, भरावानों तो कोई टेंशन नहीं होती, तेरे कमेंट्स कर रहे होंगे ने। बस यही होता है कि आप अली के साथ कमेंट्स वीडियो ना किया करें। मेरी जब वीडियो सोशल मीडिया पे जाती है तो सभी वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो उनके सामने बनाऊँ या इनके पीछे बनाऊँ, इन्होंने बाद में पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा जी, कमेंट्स है, बेटा यू आर वेरी नाइस, स्टिल यू आर रिस्पेक्टिंग योर इन लॉस, ठीक है। बाय द वे, नो इट्स ओके, बाय द वे ही इज माय अंकल, इनको पता है मेरी सारी स्टोरीज, तो इन्होंने कमेंट्स किया है। वो कमेंट्स मैं अभी आपके सामने पढ़ने लगी हूँ, जो कि इसको क्लिक हुआ था। मेरा वैसे आज का व्लॉग का मोटिवेट कुछ और था, लेकिन अच्छा, इन्होंने बोला बेटा यू आर वेरी नाइस, स्टिल रिस्पेक्टिंग इन योर इन लॉज, यू हाइड मैनी थिंग्स। मैंने बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं अपने इंटरव्यू के अंदर। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दे आर रियली वेरी क्लेवर। बिल्कुल वो बहुत चलाक है, इन्होंने ये बिल्कुल सही बोला। दे डिड नॉट सेंड योर टिकट टू कम टू कैनेडा। ये बोल रहे हैं कि इन्होंने, जब मैं पहली दफ़ा आ रही थी तो इन्होंने ही मेरे भाई को दुबई भेजा था। तो इनको पता है, मेरे भाई जब शुरू में दुबई गया था, तो वो उस टाइम भी 1 लाख कुछ हज़ार की टिकट आई थी मेरी अकेले की, तो इन लोगों ने भेजी नहीं थी। तो वो इस चीज़ के ऊपर पॉइंट करने के, वो याद करो कि इन्होंने तुम्हें पाकिस्तान से पहली दफ़ा कनाडा आना था, हालांकि इनका राइट बनता था टिकट भेजना, पर इन्होंने नहीं कर ली। तो ये उस चीज़ के ऊपर भी मुझे क्लिक करवा रहे हैं कि बेटा आप उनकी तारीफ कर रहे हो। अच्छा, मेकिंग यू स्लिप ऑन फ्लोर। अच्छा, इसका मकसद क्या है कि मेकिंग यू स्लिप ऑन द फ्लोर। जब मेरी शादी हो गई थी, 2.5 साल में पाकिस्तान आई थी, तो मेरे देवर की शादी थी, तो ये सब लोग मैट्रेस पे सोए थे, बेड पे सोए थे। इन लोगों ने मुझे मेरे जो घर की, जो उनकी घर की नौकरानी होती है ना, उनके साथ ज़मीन पर सुलाया था। तो ही नो दैट बिकॉज मैं ज़मीन पर सोई थी और हर चीज़ मैंने अपनी फैमिली से छुपाई थी। तो मेकिंग मी स्लिप ऑन द फ्लोर, मुझे ज़मीन पर सुलाया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल। मुझे अभी आपके एक एक पॉइंट के ऊपर मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे बहुत सारी बातें याद थी, लेकिन अगेन मेरा मकसद इनको नीचे गिराना नहीं था, बस लोगों को बताना था कि ये फ्रॉड यहाँ पे कैसे होता है। ड्रिंक्स पार्टी एट होम विच इज़ वेरी बैड, एग्जैक्टली। मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड आते थे वो शराब पीते थे घर आके, उनकी गर्लफ्रेंड्स होती थी, ये सारे मिलकर शराब पी रहे होते थे। तो मैं अकेली जो कि अपने कमरे में बैठी होती थी, और जब मैंने इनकी फैमिली को बताया, उनको सारा कुछ पता था। मान अब ये मेरा बेटा बैठा है, इसको सब कुछ पता है कि ये क्या करता है, मुझे सब कुछ पता है कि मैं क्या करती हूँ। इसकी माँ को सारा कुछ पता था कि नशे करता है, बट उसने छुपा के रखी, तो उसको खैर बिल्कुल अंकल, आपकी पॉइंट मैं बहुत रिस्पेक्टली एक्सेप्ट करती हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। अल्लाह इज विद यू, आर प्रेज विद कह रहे हैं कि अल्लाह आपके साथ है, और आर प्रेज और ऑलवेज फॉर यू रिस्पेक्ट। कहाँ गया, सॉरी, सॉरी, मैंने बहुत सारी मिस्टेक, ओके सॉरी। गिविंग, ओके यस, एक और बात अंकल ने मुझे बहुत पॉइंटली समझाई है, ये वाला गिविंग यू वेस्ट फूड। आई रिमेंबर दैट कि मैं ये हैदर बिल्कुल हैदर अभी हुआ नहीं था, अबिहा और ईशा थी, मैं थी। तो मेरी सास मेरे घर पे आई थी, मेरे अपार्टमेंट में। तो उसके बाद मैंने इनको कोई चीज़ चाहिए थी, तो हम लोग भी सारा कुछ मेरे घर करा के ना, हम सारे फिर इनके घर पे गए थे वापस। देयर समथिंग कुछ चल रहा था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली।
तो वहाँ पे मेरी सास ने खाना बनाए थे दाल। जब दाल बनाई थी तो इनका मुराद बेटा था और सबसे छोटा बेटा था कासिम। अपने लिए, मुराद के लिए और कासिम के लिए रोटी बनाई थी। तो अल्लाह की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं यकीन कीजिए मेरा बेटा साथ बैठा हुआ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इन्होंने एक जो रुमाल के अंदर एक उल्ली वाली रोटी नहीं होती, कहती हाँ वो एक हॉट पॉट लेके आओ, तुम वो ले लो। मैंने कहा ठीक है। जब मैंने खोली तो अल्लाह की कसम ब्लू ब्लू जैसे रोटियों के ऊपर नीला नीला लगा नहीं होता, वो लगा हुआ था। मैंने चुप करके उस नीले नीले को उतार के, जो थोड़ी वो अकड़ी रोटी थी, मैंने दाल के अंदर डुबो के मैंने वो खा ली थी। तो दे ऑल वाचिंग। खैर उन्होंने पता नहीं मुझे क्या समझ के वो रोटी दी थी, बट मैंने उसको अल्लाह का दिया हुआ रिस्क समझ के मैंने खा ली थी। लेकिन इट वाज यही है जो ये मुझे देने की कोशिश करे, बट उसके अंदर उस औरत ने अपनी औकात दिखाई थी। उस औरत ने अपनी माँ की दी हुई तरबियत, आई एम सॉरी टू से, ओदी माँ ही नहीं हैगी, पता उसकी, उनकी जो मेरी सास की असल मदर, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी। तो वो भी आपको पता है स्टेप मदर पे यही तरबियत देती हैं। तो खैर फैसलाबाद की थी, थोड़ी चलाक थी, एक्स्ट्रा थी, तो उनकी औकात और इनकी सोच उस टाइम मेरी नज़र में इतनी भी नहीं, शायद इतनी भी मैंने बहुत ज़्यादा दे दी। अगर आप मेरी वीडियो देख रही है ना, उस टाइम मैंने आपकी लेवल इतना पहुंचा दिया था, इतने लेवल से इतना पहुंचा दिया था। बट कोई बात नहीं, ये देख लीजिए आज कमेंट्स में लोग आपके लिए बातें कर रहे हैं, और अल्लाह पाक जिसको इज्जत देता है और अल्लाह पाक जिसको इज्जत लेता है, कोई बात नहीं। उस टाइम एक रोटी के अंदर मैंने इतने इतने 2-3 टुकड़े किए थे, वो दाल के अंदर डाल के खा लेते। दोपहर की रोटी नहीं खाई थी मैंने, हम लोग कहीं बाहर निकले थे किसी रीजन से, दोपहर की रोटी नहीं खाई, सुबह का हल्का सा नाश्ता किया था, और ये बच्ची छोटी थी। तो अब यकीन कीजिए मैं सिर्फ 2-4 नवालों के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह किया था, बट उस औरत की औकात समझ आ गई थी। थैंक यू अंकल, आपने ये मुझे पॉइंट किया। सो अभी मैं क्लियरली करूंगी, अब आपके सामने बताऊंगी। एंड क्या कह रहे हैं, हाउ मच यूर सफर, आई डिड सफर सो मच। आज मेरे अगर अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया है ना, आप सबके सामने बैठ कर मैं उनके लिए बातें कर रही हूँ। मेरा बब्बू मेरी कॉपी कर ले, मेरा शहजादा है ये। आज मैं बैठ कर उन लोगों के बारे में, अगर अच्छा या बुरा, अच्छा तो वो काबिल है ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं बुरी होती तो चलो ठीक है, मैं बुरी हूँ, बाकी दूसरे भी इनको दिन रात गालियां निकाली होती हैं, तो बंदा एक दिन नाल निभा कर लेंदा है। इनका जो अपना बिनोई है, सॉरी जो दमाद है, सॉरी एक ही दमाद है, वो खुद इनको पसंद नहीं करता। जब मैं अच्छे तरीके से मैं जानती हूँ कि जब ये घर आती थी तो दमाद को एक ही तकलीफ, वो मतलब कि वो भाई मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल है, क्योंकि ना तो आज तक उन लोगों ने कभी खड़े होकर मेरे लिए कोई बात की। उनका नाम अयूब है बाय द वे। अयूब भाई ने कभी ना कोई बात की ना कुछ की, बहुत वो बस अगर कुछ करते भी हैं तो माँ ये सबकी बातें सुन सुना के जो भी हैं उनकी, खैर आई डोंट नो, उन्होंने आज तक मेरे सामने खड़े होकर कोई बात नहीं की। सो मेरे लिए वो रिस्पेक्ट के काबिल हैं। अच्छा जी, तो इन्होंने क्या है कि अल्लाह इज़ विद यू, अल्लाह तुम्हारे साथ है, आवर प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच अंकल, आपकी दुआएं ही मुझे चाहिए और आपकी दुआ ही चाहिए मुझे। इफ़ यू आर पुअर सो व्हाट, अंकल ने बोला कि अगर आप गरीब थी तो इसका मतलब क्या है। पुअर पर्सन ऑलवेज हैव रिस्पेक्ट, आई एग्री विद यू, पुअर पर्सन ऑलवेज हैव रिस्पेक्ट। अगर आपके पास पैसा है, वो पैसा आपका है, किसी और का नहीं है। अगर गरीब के पास अगर 3 वक्त की रोटी है, वो उसकी है, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मेरे जो इन-लॉज हैं वो इस चीज़ के ऊपर बहुत अकड़ते थे कि मेरा एक घर है कनाडा में, मेरा एक घर है कनाडा में। बब्बू यू कॉपिंग मी, मेरा एक घर है कनाडा में, तो उस घर का क्या, आप मुझे एक बात बताएं परवीन आंटी, परवीन शाह है, फेसबुक पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। ऐनक लगाइए, काला सा सूट पहना हुआ बीबी ने, क्या कहते हैं, परवीन शाह है। तो मुझे एक मेरी बात बताइए, आपको बड़ा गरूर है ना अपने उस घर का, वो घर आपको, अब मैं घर की स्टोरी बताती हूँ। ये घर इन लोगों ने कैसे लिया, आई एम सॉरी टू से, आज मैं, क्योंकि कमेंट्स ने मुझे इतना डीप फील करवाया ना, इतना फील कराया कि अच्छा खैर ये खत्म कर लो तो मैं घर की स्टोरी बताती हूँ और एंड पे बता देती हूँ। सो पुअर पर्सन ऑल कहाँ गया, पुअर पर्सन ऑलवेज, नो नो या नो नो, पुअर पर्सन ऑलवेज हैव अ रिस्पेक्ट, नो नीड टू डाई डेली। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हर बंदे की रिस्पेक्ट होती है, हर रोज मरने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर राइट, if you are right, you fight for your right, exactly अंकल जी। I really appreciate for the big comment and really appreciate for the header, इसने मुझे अभी क्लिक करवाया, वरना मैं आपको कुछ और दिखाने वाली थी व्लॉग में। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो परवीन शाह हैं, जो कि मेरी क्या कहते हैं एक्स सास कह सकते हैं, आई एम सो प्राउडली सेइंग एक्स सास।
तो अच्छा, इन्होंने जो घर लिया, जिस घर के ऊपर इनको बहुत नाज था, जिस घर के ऊपर वो कहती थी पाकिस्तान में आके कि हम बहुत अमीर हैं, इनकी अमीरी मैं बता देती हूँ। ये घर इन्होंने एक फ्रॉड करके लिया था। अब क्योंकि ये सारी स्टोरी मैं उस घर में रही थी तो मुझे पता था इनकी स्टोरियाँ क्या है। ये घर इन लोगों ने फ्रॉड करके लिया था। वहाँ पे रहता था एक गोरा, तो उसने कुछ एक्स्ट्रा ड्रिंक की हुई थी। उस ड्रिंक की वजह से इनके बाप गोरे के बाप बेटे के दरमियान कोई स्टोरी चली है, तो उसने रियल्टर को फ़ोन किया। उसी दौरान मेरी जो सास ने किसी रियल्टर से बात की हुई थी, इत्तेफाक से वही रियल्टर ने परवीन आंटी को फ़ोन किया कि एक बंदा है जो कि नशे की हालत में है और वो अभी के अभी घर सेल करने के लिए तैयार है। मेरी सास ने कहा ओके जी, एंड शी आल्सो टेल द स्टोरी बाय सब, उनके अल्फाज ही मुंह के अल्फाज हैं। उन्होंने बोला कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जूती पकड़ी और अपना क्या कहते हैं उसके घर गई और उसको राइट हुआ, मैंने पेपर साइन करवाया लीगली, एक पेपर जो कि लॉयर से बनवा के जा चुकी थी। ये होता है फ्रॉड, ठीक है। उस फ्रॉड का, खैर ये उनका मैटर है, ये मेरा मैटर नहीं है। बताने की कोशिश कर रही हूँ, इसी घर के ऊपर वो इतना अकड़ी थी, ठीक है। और अब आप ये सोच रहे हैं कि बच्चे के सामने ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, बच्चे के सामने ही बात जब टीवी पे लगेगी, जब मेरा ब्लॉग बच्चे देखते हैं, इन्होंने पता होगा। पहले मैं छुपाती थी, अब मैं इनको इनके खानदान की सारी जो औकात है वो बताती हूँ, ठीक है, ताकि इनको कल को ये ना हो कि कल के लोगों ने जवान होना है, कल ये ना बोले कि ये काम हमारे साथ हमारे कहाँ है। सवाल जवाब तो जाहिर है बच्चे जब अक्ल आएंगे तो करेंगे डेफिनेटली। सो दिस इज द प्रूफ एज वेल। जब भी कल को कोई क्वेश्चन आएगा तो ये वीडियो देखे खुद ही अपना जवाब ले लेंगे। अच्छा जनाब, फ्रॉड ऐसे किया, इनके हस्बैंड ने इनको छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि इनकी हरकतों की वजह से। वो अंकल 50 प्लस के थे, मतलब कि 55 या 50 प्लस कुछ ऐसे थे। उन्होंने वहाँ जाके एक छोटी लड़की से शादी की, उनके वहाँ पे अपने 3 बच्चे हैं, गांव में रखा हुआ उस लड़की को, ठीक है। वो उनकी अपनी स्टोरी है, ठीक है। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ओके हैं, ठीक है, वो ठीक है, अंकल ठीक है। और दूसरा क्या कहते हैं, अब इन आंटी का सीन सुन लीजिए। अब इन्होंने सिर्फ शो ऑफ करने के लिए सब बच्चों की शादी की, बीच में मुराद की भी शादी की। मुराद की शादी सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, देख तू चलेंगे पर असी तेरी मैं तेरे मुंडिया दी ब्याह कराता है। शॉर्ट स्टोरी, उस घर में जब मैं आई, हमें इनके माँ बेटी की लड़ाइयाँ होती रहती थी, हाथापाइयाँ, पता नहीं क्या कुछ इनके बयान भी करते थे, अल्लाह माफ़ करे। सुबह उठो तो घर के गालां चल रही ने, सौन तो पहले घर के माहौल खराब है। शॉर्ट स्टोरी ये है कि हमें निकाला घर से, हम निकल गए। दूसरी बहू लेके आई शादी करके, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है फिर कैनेडा सी उन्हें पहला तजर्बा लै लिता सी हस्बैंड कोलों, ससुराल वालों से अच्छी खासी जूतियाँ छूतियाँ खा के उसने जब दूसरी शादी की, इससे टीपू से दूसरी शादी की। इसने कहा भाई मैं उत्थे तो खा के आ गई, मैं उत्थे चलाक होके आई वहाँ। इसने साफ बोला इधर मेरे नाल चलाकी नहीं चलेगी। ये ज़रा सी कुछ करते थे तो ना अपने कमरे में लॉक कर लेती थी, ऊपर बैठ के ऊपर से 4-5 स्टेप नीचे आना होता था, 911 फ़ोन करके कहती थी कि पुलिस भेजो, मैं खतरे में हूँ, नीचे मेरी सास बैठी, मेरा हस्बैंड बैठा, मुझे मार देंगे, मैंने उत्तो थले कटाना, मैंने गड्डी च बैठना। मतलब कि हर मिनट मिनट में फ़ोन हो रहा है। शॉर्ट स्टोरी, इसने उसको भी निकाल दिया क्योंकि वो अपना बच्चा लेके आई थी, तो अब इनको बच्चा हजम नहीं हो रहा था। ये भी मसले थे इनके अपने घर की प्राइवेसी, वो भी निकल गई। तीसरे बेटे का जो कासिम है, उसकी जो शादी की, उसकी जब शादी की तो फिर इन्होंने हाथापाई, मतलब कि कासिम, टीपू, निगत और उसकी बीवी मर्जिया और परवीन आंटी साहिबा। आंटी मैं आपको रिस्पैक्टली आंटी कह रही हूँ, वरना मेरा नाम तो ਤੁਹਾਡਾ परवीन शाह लेना चाहिए, तुम डिजर्व भी यही कर दो, क्योंकि जितना आप लोगों ने मेरा दिल दुखाया, अल्लाह पाक आपसे यही मैं कहूँगी कि इनके आगे ज़रूर ये लेके आना, ठीक है। तो परवीन साहिबा, परवीन आंटी साहिबा, तो ये मेरी माँ की तरबियत है, मेरा दिल नहीं कर रहा आपका नाम लेने को, बाय द वे अम्मी ने तरबियत दी है ना इसलिए। तो परवीन आंटी आपने ये सारे ना हाथों पे मार रहे हैं। मुझे तो बाद में मर्जिया ने बताया था मेरी देवरानी कि हमें ऐसे मार कुटाई की, उस बेचारे ने भी करता। खैर वो ਤੁਹਾਨੂੰ पता कराची दी सी, वो भी बब्बर शेरनी सी, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही। तो अब वो क्या कहते हैं, घर में कौन है, ताला, घर में एक कैमरा लगा हुआ है और हफ्ते में एक आधे दिन वहाँ भी बीबी बैठती हैं, शो करने के लिए हम आए हैं, लाइटें ऑन रखती हैं घर की, ताकि जी बिल भी पुत्रा दे को लेने ने। मतलब कि द थिंग इज, अगर आप फ्रॉड करोगे, वो फ्रॉड ਤੁਹਾਨੂੰ फिर उजाड़ के रखेगा। उनके 3 ट्रिपल स्टोरी घर है, उसकी घर की पेमेंटें देने के लिए जो मॉर्गेज है, आज से 50-60 साल हो गए उनको कनाडा आए हुए, ठीक है। तो हाँ 50 साल हो गए समझे। 50 सालों में एक घर की मॉर्गेज ने उन्होंने पे ऑफ की, तो उस चीज़ के ऊपर उनको गरूर है, ठीक है। उस चीज़ के ऊपर उनको बहुत गरूर है कि मेरा एक घर है। और आंटी जान मैं बताएं, उस घर का क्या फ़ायदा जिस घर ਦੇ ਵਿੱਚ सोफे पे ने, बैड पे ने उत्ते, ਤੇ घर ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿਓਗੇ। फिर ਤੁਹਾਡੀ बेटी फिर ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ने पेमेंट देती है चोरी चोरी छुप के, जो आपके बेटे आपको नहीं पूछ रहे। अगर आप बेटों के घर जाती हैं, बेटे बहुएं आपको निकाल देती हैं।
फिर मतलब कि मुझे ये समझ नहीं आती, एटलीस्ट रिस्पेक्टली बुढ़ापा ही आपने, ये बुढ़ापे का सोच के ही आपने थोड़ा सा इत्तेफाक कर लेती ना, आप यकीन कीजिए, आप यकीन कीजिए मैं आपको संभाल लेती, मैं आपको संभाल लेती। ठीक है, ये मेरी माँ ने इतनी तरबियत दी है मुझे कि मैं आपको, अगर आज आप मुझे एक भी फ़ोन करके बोले ना कि बेटा हिना मनु मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, अल्लाह की कसम, पता नहीं ये बंदा 100 बंदा वीडियो देखता है, 200 बंदा वीडियो देखता है, मैं आपको संभाल लेती, मैं भूल जाती आपने मेरे साथ क्या किया। लेकिन आपकी ईगो इतनी है, आपके अंदर इतनी अना है कि अगर आप बेड के ऊपर पे बैठी होंगे ना और साथ मैं बैठी होंगी तो आप मुझसे पानी मांगना भी मुनासिब नहीं समझेंगी। ये आप लोगों की ईगो है, मैं समझती हूँ। पर मैं आप सबसे यही बोलूँगी कि अल्लाह पाक इनको हदायत दे, इन्होंने हजे कब्र दे विच लत्ता ने समझ आ जाए कि भाई मैं चलो हिना के साथ नहीं हुई, फ्रॉड किया, धोखा किया, तमाशा किया, लेकिन कम अज़ कम जो टोरंटो ਦੇ ਵਿੱਚ 2 बैठी ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ इतफाक ला के बह जाओ, उनके साथ सुकून से खा लें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करें, मैं दुआई कर सकती हूँ। नफ़रत ज़रूर आ जाती है, दुख ज़रूर आता है, तकलीफ़ ज़रूर होती है, दिल मेरा बहुत ज़्यादा दुखता है आपको आपके लिए जब, लेकिन जो आपने मेरे साथ किया, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि भूल जाऊँ, लेकिन मैं आपको बदवा भी नहीं दे सकती, पर अल्लाह के आगे आपको सारा मैंने दिया हुआ है। मेरा रब आपसे ज़रूर पूछेगा, अल्लाह पाक की ज़ात आपसे ज़रूर इस चीज़ का हिसाब लेगी। वो मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, वो क्या कहते हैं, वो अल्लाह की, मैं तो माफ़ कर दूँगी, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देख लेना। बस जी, बहुत सारे कमेंट्स से, बहुत सारी मतलब कि प्लस कमेंट से ये अंकल ने तो मुझे बताया कि बेटा आपने ये कुछ बताया नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग, और अपना ख्याल रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर माय बब्बू, मैं बब्बू ये बैठ के कलर कर रही है, शे पीस पीस। अभी यहाँ को मैं बता देती, अभी यहाँ बेचारी वो लेटी है पहाड़ के अंदर, जोहा कलर कर रही है, वहाँ पे पकीज़ा लेटी हुई थी, वो वॉशरूम में गई है, और मैं और हैदर बैठ के घर में, क्योंकि यहाँ पे हर जगह वायरस का सीन चल रहा है, और मेरा बब्बू मेरे साथ बैठा हुआ है, राइट बब्बू? So thank you so much for the watching. Thank you so much for the watching. I hope you like my video. You like our video. Make sure Make sure to like and subscribe and share to your friends and comment. family and comment. Thank you. Thank you for watching. थैंक यू फॉर द वाचिंग। और आप यकीन कीजिए, एक वीडियो मैं बनाऊंगी जो मुझे भी कुछ पता चल रहा है कि हिना, वो कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट टाइम में कि हिना शाह बच्चों नाल बैठ के यूट्यूब ਤੇ ਕੀ करदी पई है, मैं वेखांगी कि इनू किस तरह 4 बच्चे पालदी कर ले, ये वो ब्ला ब्ला चीज़ें, तो इसके ऊपर भी आपको जवाब जरूर दूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच, पीस।